मैं तुम्हारी बुआ हूँ। आज मुझे पता चला तुम साक्षात ईश्वर हो। पांडव आए, भगवान ने कहा हे भैयाओं, बुआ जी को समझाओ ना, ये मुझे भगवान कह रही हैं। तो पांडव ने कहा हे गोविंद, सत्य ही तो कह रही हैं। तो कहा भगवान से कुछ मांगा जाता है तो आप मांगिए। पांडवा ने मांगा, पांडव को वरदान दिया और आज कहा हे बुआ जी आप वरदान मांगे। तो आज आप जानते हो, आज माता कुंती ने ऐसी चीज मांगी है भगवान से जो कोई नहीं मांग, जिसने ना मांगी थी, ना मांगी है और ना आगे मांगेगा। भूतो न भविष्यति। क्या मांगा? विपदा सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। हे कृष्ण, मेरे जीवन में दुख आ जाए, सौ विपत्तियां आए, मैं तुमसे दुख मांगती हूँ। कहा हे बुआ जी, मेरे खजाने में दुख नहीं है। तो कहा भगवान खजाने में क्या है? कहा भगवान के खजाने में आनंद है, सुख है। लोग कहते हैं जब दुख आता है तो भगवान ने हमको दुख दिया। भगवान किसी के कोई दुख देता नहीं है। वो परमात्मा सबको आनंद देने वाला है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। महाराज, आपको दुख अपने कर्म के द्वारा मिलता है। भगवान किसी को दुख देते नहीं है। भगवान ने कहा बुआ जी, मेरे खजाने में दुख नहीं है। महाराज, जब हमारे जीवन में दुख आए तभी हम भगवान को याद करते हैं। यहाँ पर कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। महाराज, आज माता कुंती ने कितनी अच्छी बात कही है। उस सुख के माथे पत्थर पड़े जो हमको भगवान से दूर करे, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। और ऐसे दुखी में आरती उतारूं, बलिहारी बा दुखी, वो दुख भगवान की पल पल हमें याद कराता रहे। यदि आप भगवान का दुख में सुमिरन करते हैं उस समय आपका दुख कट जाता है। लोग दुख में ही सुमिरन करते हैं, यदि सुख में सुमिरन करें तो दुख होगा ही नहीं। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं। आज माता कुंती को वरदान देकर भगवान ने कहा हे युधिष्ठिर जी, आप व्यास गद्दी पर, सॉरी माफ कीजिएगा, आप राजगद्दी पर विराजमान हो जाइए। मना कर दिया, कहा ये मेरे भाइयों के रक्त से बनी हुई गद्दी है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा।
तो महाराज भगवान ने सोचा इनको किसी संत की आवश्यकता है, तू आज कहाँ ले गए? तो वर्णन आता है कि आज भगवान पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेकर गए हैं। बड़ी लंबी लाइन लग रही है कि पितामह भीष्म का अंतिम दर्शन हम करें। तो महाराज आज उसी लाइन में भगवान और पांडव लगे और आज भगवान पहुंचे हैं। भगवान ने कहा मैं आपको बिल्कुल ठीक कर देता हूं। कहा नहीं। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि आप पांडव को कुछ उपदेश दें। तो आज पितामह भीष्म ने पांडव को उपदेश दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता। पितामह भीष्म ने दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का, अनेक विविध धर्मों का वर्णन किया है। और इसके बाद भगवान से कहा हे वासुदेव, मेरी एक बेटी है, मति रूपी बेटी, मैं उसको आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आज पितामह भीष्म ने उस अपनी मति रूपी बेटी को भगवान के चरणों में समर्पित किया और 11 श्लोकों में स्तुति की है। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभाः। आज दक्षिणायन खत्म, उत्तरायण प्रारंभ हुआ और कुरुवंशी की सबसे पहली पीढ़ी पितामह भीष्म का अंत हो गया है। उन्होंने प्राण त्याग दिए। महाराज आज भगवान जाने लगे हैं। आज पूरा हस्तिनापुर शोक में डूबा है कि भगवान आज चले जाएंगे। और आज भगवान ने सबसे विदा मांगी और द्वारका की ओर चले हैं। और भगवान ने आज द्वारिका में जाकर अपना 5 जने शंख बजाया। सबको पता चल गया कि भगवान आ गए। सौ जका से धवलो दरो दरो युरु क्रमस्याधर सोण श्रोणिमा दात्मायमान गरगंज संपुटे यथाब्द खंडे कलहंस। आज शंख का निनाद भगवान ने किया और सभी ने भगवान का स्वागत किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान।